हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो असी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है एक सिस्टम की जो कि उस सिस्टम किसी इलैक्ट्रिक फील्ड च ना पिया हो। ये दो तरह के टॉपिक्स होंगे। एक टॉपिक जो सिस्टम किसी के इलैक्ट्रिक फील्ड च ना हो, एक टॉपिक होंगे जो सिस्टम किसी के इलैक्ट्रिक फील्ड च हो। पहला आप डिस्कस कर रहे हैं भी जो सिस्टम किसी के इलैक्ट्रिक फील्ड च नहीं है, जो सिस्टम किसी के इलैक्ट्रिक फील्ड च नहीं उस वक्त उस कितनी एनर्जी होएगी वो फाइंड करना। बाद चो करेंगे जो सिस्टम किसी के इलैक्ट्रिक फील्ड च होएगा फिर कितनी एनर्जी। क्लीयर? अच्छा, सिस्टम किनू कहते हैं? सिस्टम कहते हैं ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस इज नोन एज सिस्टम। ठीक है, वो ग्रुप दो चार्जेस का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 11 का भी हो सकता है। ठीक है, तो आप पहला इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करांगे एज ए सिस्टम की जो दो चार्जेस तो बने। फिर नैक्सट टॉपिक उस सिस्टम की एनर्जी कटांगे जो 3 चार्जेस तो बने। फिर उस तो अगले उस सिस्टम की एनर्जी कटांगे जो n चार्जेस तो बने। मतलब पहला 2 चार्जेस वाला सिस्टम सॉल्व कर लेने, दैन 3 चार्जेस वाला सिस्टम सॉल्व कर लेने, दैन n चार्जेस वाला सिस्टम सॉल्व कर लेने। क्लियर? तो फिलहाल अपने को एक सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 separated by distance r distance are separated and a system किसी इलैक्ट्रिक फील्ड च नहीं पिया, इकल्ला मैं किसी इलैक्ट्रिक फील्ड च नहीं पिया। अपन इसकी एनर्जी फाइंड करनी, केड़ी एनर्जी? इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, एंड बेटा इसे चैप्टर अपन ने इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी सी। फर्स्ट डेफिनेशन किसी चार्ज को इनफिनिटी तो इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आने वास्ते वी हैव टू डू सम वर्क, और दैट वर्क बिकम्स इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। किसी चार्ज को इनफिनिटी तो ए पॉइंट तक लेके आने वास्ते जिन्ना वर्क डन होता है दैट इज एनर्जी एट पॉइंट ए। किसी चार्ज को इनफिनिटी तो बी तक लेके जाने वास्ते जिन्ना वर्क डन होता है दैट इज नोन एज इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। क्लियर? तो उथों एक कंसेप्ट बन गया, भी असी इनिशियली ए लेट कर लेंगे भी ये जिहड़े चार्जेस है ये चार्जेस अपनी अपनी पोजीशन पे नहीं है। Q1 चार्ज भी अपनी पोजीशन पे नहीं है, Q2 चार्ज भी अपनी पोजीशन पे नहीं है, A चार्ज भी कितने बेटा? Q1 चार्ज कितने है? इनफिनिटी पे। एंड Q2 चार्ज भी बेटा कितने है? इनफिनिटी। पूरे A एंड B पॉइंट पे चार्जेस नहीं है। ਆਪਾਂ इनिशियली ये लेट करांगे भी इनिशियली बोथ चार्जेस आर एट इनफिनिटी। इन्हां चार्जेस ਨੂੰ इनफिनिटी तो शिफ्ट करके ਅਸੀਂ A एंड B ਤੇ लेके आए, Q1 ਨੂੰ A ਤੇ लेके आए, Q2 ਨੂੰ B ਤੇ लेके आए। इन्हां चार्जेस ਨੂੰ इनफिनिटी तो शिफ्ट करके A एंड B पॉइंट पे लेके आए, एक सिस्टम बनाया। एंड एक सिस्टम बनाने च ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? वर्क, और दैट वर्क बिकम्स इट्स एनर्जी। तो आप पहले ये फाइंड करांगे भी असी Q1 चार्ज को इनफिनिटी तो ए तक लियांच कितना वर्क डन किया, दैन Q2 चार्ज को इनफिनिटी तो B तक लियांच कितना वर्क डन किया, दैन टोटल वर्क डन कटांगे दोनों वर्क डन की एडिशन। वो जो टोटल वर्क डन आएगा, है ना, दैट वर्क डन इज नोन एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन समझ आ गई? भी चार्जेस इनिशियली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं सी, ए एंड बी पोजीशन पे नहीं सी। बोथ चार्जेस आर एट इनफिनिटी पे सीगे दोनों चार्जेस। दोनों चार्जेस को इनफिनिटी तो
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਲਿਆਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ, Q1 A ਤੇ, Q2 B ਤੇ। ਫॉर दैट वी हैव टू डू वर्क, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ दैट इज नोन एज रिजल्ट, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, V = K Q/, K ਕਾਂਸਟੈਂਟ, Q ਹੁੰਦਾ ਚਾਰਜ, R ਹੁੰਦਾ डिस्टेंस। अगर चार्ज पूरे पे है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से, एट इंफिनिटी डिस्टेंस से कितना पोटेंशियल होगा, व्हाट इज द पोटेंशियल एट इंफिनिटी, किसी भी चार्ज का इनफाइनाइट डिस्टेंस से कितना पोटेंशियल होगा, K चार्ज Q डिस्टेंस इंफिनिटी, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। फिर B ये पॉइंट क्लियर रखियो, B किसी भी चार्ज का इनफाइनाइट पोजीशन पे पोटेंशियल 0 होता है। वैसे पहला दसिया भी होगा, ओके। फिर भी ख्याल रखियो भी किसी भी चार्ज का इनफाइनाइट पोजीशन पे पोटेंशियल कितना होता है, 0। मैंने यूज करा इस कंसेप्ट। दूसरी चीज, हाँ बेटा, दूसरी चीज सेकंड फार्मूला, ये भी ध्यान ना समझो, ये अपने कितना है वर्क डन upon charge from infinity to A is known as VA। कई डेफिनेशन है, थर्ड डेफिनेशन याद है, थर्ड डेफिनेशन W work done upon charge from infinity to A is known as VA। तो बेटा इथों आप अगर infinity to A तक का वर्क डन करना है तो आप फॉर्मूला भी, अगर किसी चार्ज को इंफिनिटी तो A तक लेके आने का वर्क डन करना है तो ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁਦ ਉਹ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਉਹ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, Q is that ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ from infinity to point A, ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੈ Q। VA जिस पॉइंट पे लेके आए हो उस पॉइंट का पोटेंशियल, जिस पॉइंट पे लेके आए हो उस पॉइंट का पोटेंशियल, दोनों मल्टीप्लाई कर लो वर्क डन आ जाएगा। किवें याद रखना फार्मूला बेटा, हां बोलो दसो केड़ा चार्ज लेना बेटा, जेड़ा चार्ज ਅਸੀਂ मूव करवा रहे हैं वो चार्ज लेना, जिस पॉइंट पे ਅਸੀਂ चार्ज लेके आए हैं, एक पॉइंट इंफिनिटी है, जिस पॉइंट पे ਅਸੀਂ चार्ज लेके आए हां उस पॉइंट का पोटेंशियल, चार्ज ਨੂੰ पोटेंशियल ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ मल्टीप्लाई, ठीक है, वर्क डन आ जाएगा। जे ਅਸੀਂ इंफिनिटी टू B तक का वर्क डन करना तो W इंफिनिटी टू B अपॉन Q तक ये होगा बेटा VB, फिर ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦੇ अगेन जे ਤੁਸੀਂ वर्क डन करना है इंफिनिटी टू B पॉइंट तक का, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B Q into VB, what is Q, वो चार्ज जेड़ा ਅਸੀਂ मूव करवा के लेके आए हैं from infinity to B, infinity तो B तक लेके आए हैं जेड़ा चार्ज, वो चार्ज लेना है। एंड बेटा what is VB, जिस पॉइंट पे लेके आए हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल, जिस पॉइंट पे लेके आए हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल मल्टीप्लाई करके वर्क करना है। एग्रीड। तो वैसे मैं तुहानू एडवाइस दूंगा भी जेड़ा ये फार्मूला है ये इंफिनिटी टू A या इंफिनिटी टू B नाम ना याद रखो, ये ऐसे याद रखो बस, W upon Q is equal to B, W is equal to QB, ऐसे याद रखो। What is Q? What is Q? वो चार्ज जेड़ा ਅਸੀਂ मूव करवा के लेके आ रहे हैं from infinity to one point, समझ गए क्यों? What is V? जिस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं उसका पोटेंशियल, क्यों वो चार्ज जेड़ा ਅਸੀਂ मूव करवा रहे हैं, जेड़ा मूव करवा रहे हैं V उस पॉइंट का पोटेंशियल, जिथे ਅਸੀਂ चार्ज लेके आ रहे हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल, चार्ज ਨੂੰ पोटेंशियल ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੋ मल्टीप्लाई, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वर्क डन तो एक तो आ फार्मूला याद रखियो बेटा, इको पोटेंशियल भी किसी भी चार्ज का इनफाइनाइट पोजीशन पे पोटेंशियल कितना होता है 0। समझ गए, ये दो बेसिक कांसेप्ट्स हैं, ऑलरेडी पहला पढ़े हुए थे, सिर्फ हम रिमाइंड करवाए हैं भी इन्हां नूं यूज किवें करना है।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ both charges अपनी पोजीशंस पे नहीं है, both charges आ रहा है इन्फिनिटी। तो बेटा Q1 चार्ज भी इन्फिनिटी पे है, Q2 चार्ज भी इन्फिनिटी पे, क्योंकि Q1 चार्ज इन्फिनिटी पे है, किसी भी चार्ज का इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर, किसी भी चार्ज का इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी पे कितना पोटेंशियल होएगा बेटा, 0। तो Q1 चार्ज इन्फिनिटी पे, इस करके A पॉइंट का पोटेंशियल कितना होएगा, 0 A पॉइंट, ठीक है। सो इनिशियली बिकॉज Q1 is at infinity and Q2 is at infinity, है ना, तो इस करके A पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 एंड B पॉइंट का पोटेंशियल भी 0, क्योंकि Q1 चार्ज इन्फिनिटी के तो बेटा इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया, इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया, दैट मींस इस चार्ज का A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होएगा, 0। इस चार्ज का B पे पोटेंशियल कितना होएगा, 0, इसको भी डिस्टेंस इन्फिनिटी। Q2 चार्ज B तो कितने डिस्टेंस पे है, इन्फिनिटी तक, Q2 चार्ज का B पे पोटेंशियल कितना, 0, Q2 चार्ज का A पे पोटेंशियल कितना, 0। दैट मींस इनिशियली पॉइंट A का पोटेंशियल भी 0 है, पॉइंट B का पोटेंशियल भी 0 है। ਅਸੀਂ कोई भी एक चार्ज मूव करवा लो पहला, चाहे बेटा ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ Q1 मूव करवा लो, ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ Q2 मूव करवा लो, ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ Q2 मूव करवा लो, ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ Q1 मूव करवा लो, ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੋ, ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਚਾहे फर्स्ट चार्ज पहला मूव करवा लो, चाहे सेकंड चार्ज पहला मूव करवा लो, ठीक है। तो आप सिमेट्रिकली चल रहे हैं, आप इलेक्ट कर रहे हैं भी पहला ਅਸੀਂ Q1 चार्ज मूव करवाना है, Q1 चार्ज को इन्फिनिटी तो A पॉइंट पे लेके आना है एंड उसका वर्क डन करना है, ठीक है। समझ गए बेटा, केड़ा चार्ज मूव करवा रहे हैं बेटा, Q1, किस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, A पॉइंट पे, इसका वर्क डन करना है। वर्क डन इन मूविंग Q1 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A, इन्फिनिटी तो A तक लेके हाँ कंसेप्ट है यार, W by Q is equal to V, W is equal to QP, बट इस Q वो चार्ज जेड़ा मूव करवा रहे हैं बेटा, केड़ा चार्ज मूव करवा रहे हैं, Q1 V उस पॉइंट का पोटेंशियल जिथे तुसी चार्ज लेके आ रहे हो, Q1 चार्ज किथे लेके आ रहे हो बेटा, इन्फिनिटी पे, सॉरी Q1 चार्ज किथे लेके आ रहे हो, A पॉइंट, एट पॉइंट A पॉइंट का पोटेंशियल। चार्ज केड़ा मूव करवा रहे हो, Q1, चार्ज Q1 किस पॉइंट पे लेके आ रहे हो, A पे, A का पोटेंशियल, चार्ज को पोटेंशियल ना मल्टीप्लाई करके वर्क डन आ जाएगा इन्फिनिटी टू A तक, ठीक है। चार्ज Q1 A पॉइंट का पोटेंशियल कितना से 0, 0 मल्टीप्लाई बाय Q1 0, फर्स्ट वर्क डन 0 आ गया, बट Q1 चार्ज पूरी आ चुके हैं, Q1 चार्ज नो इन्फिनिटी तो A पॉइंट तक लेके आंदा वर्क डन कितना आया, 0 आया। किमें आया 0, समझ आ गया बेटा किमें आया 0, समझिए। चार्ज वो लेना जेड़ा मूव करवा रहे हो, पोटेंशियल उस पॉइंट का लेना जिथे तुसी चार्ज लेके आ रहे हो। Q1 चार्ज किथे लेके आ रहे सी बेटा, पॉइंट A पे, तो एदा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल इज 0, ठीक है। अच्छा सुनो केयरफुली, Q1 चार्ज A पोजीशन पे आ चुके हैं एंड उसका वर्क डन कितना बेटा, 0। हुन Q2 चार्ज B तो कितनी दूरी पे बेटा, चार्ज Q2 B पोजीशन तो कितनी दूरी पे, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी दूरी पे तक Q2 चार्ज का B पॉइंट पे पोटेंशियल 0, बट Q1 चार्ज का A पॉइंट पे आ चुके हैं, Q1 चार्ज का A पॉइंट पे आ चुके हैं ना बेटा, Q1 चार्ज का B पे पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। हुन B पे पोटेंशियल 0 नहीं है ना, Q1 चार्ज का B पॉइंट पे पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, तो बेटा ड्यू टू चार्ज Q1, ड्यू टू चार्ज Q1 व्हाट इज पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू Q1, Q2 का मतलब 0 ही है, Q2 का पोटेंशियल 0 है क्योंकि Q2 इन्फिनिटी पे है, हां Q1 नाउ Q1 इन्फिनिटी पे नहीं है, Q
चार्ज जिहदा पोटेंशियल कट है Q1 R distance Q1 चार्ज distance R इहदा पोटेंशियल इतना पोटेंशियल क्रिएट हो गया। ये पोटेंशियल Q2 चार्ज के कारण नहीं क्रिएट होया, ये पोटेंशियल B पॉइंट पे क्रिएट होया ड्यू टू Q1 चार्ज। हुण तुसीं मूव करवाओ Q2 चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट B पूरे लेके आना, ਇਹਦਾ वर्क डन करना है इनफिनिटी टू B तक। ये पहला इनफिनिटी टू A तक का वर्क डन करना है, हुण इनफिनिटी टू B तक का वर्क डन करना है। फिर फार्मूला आही यूज करो बेटा, W = Q वो चार्ज जेड़ा मूव करवा रहे हो, केड़ा चार्ज मूव करवा रहे हो ना, Q2 है ना, चार्ज Q2 पोटेंशियल जिस पॉइंट पे चार्ज लेके आ रहे हो, ये चार्ज किस पॉइंट पे लेके आ रहे हो बेटा, B पे, तब B का पोटेंशियल चार्ज मूव करवा रहे Q2 पोटेंशियल B है ना, चार्ज Q2 B का पोटेंशियल हमारा K Q1/R ये मल्टीप्लाई करके आउट करना है। सो फर्स्ट चार्ज मूव करवा दा वर्क डन 0, सेकंड चार्ज मूव करवा दा वर्क डन, हां बेटा टोटल वर्क डन इन फॉर्मिंग द सिस्टम बना च टोटल कितना वर्क डन होया W1 + W2, W1 की वैल्यू 0, W2 की वैल्यू दिस, रिजल्ट ये आ गया। सो this work done is stored in the system in the form of electric potential energy। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बन गया है कि Q1 Q2/R, जिसको K की है बेटा कांस्टेंट, Q1 Q2 की नहीं चार्जेस, R की है डिस्टेंस, B केयरफुल जेडी एनर्जी है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल की तरह एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जिवें जदों तुसीं पोटेंशियल कैलकुलेट करते होंगे हो तो चार्ज का साइन नाल पिक करते होंगे हो, याद है ना, तो एनर्जी कैलकुलेट करते भी तुसीं साइन पिक करोगे चार्जेस का, जेड़ा चार्ज प्लस है प्लस चलोगे, जेड़ा चार्ज माइनस है माइनस चलोगे, जे दोनों चार्जेस माइनस ने दोनों माइनस चलोगे। चार्ज का साइन नाल पिक करना है, जिवें V कैलकुलेट करते हुए होंगे हो उवें U कैलकुलेट करते हुए भी चार्ज का साइन नाल पिक करना है, बिकॉज बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज, एनर्जी पॉजिटिव भी होंगी एनर्जी नेगेटिव भी होंगी। क्लियर, ये फार्मूला बन गया जो सिस्टम किसी फील्ड च नहीं पिया तो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस। क्लियर, नैक्सट वीडियो च आप डिस्कस करांगे अगर सिस्टम के 3 चार्जेस, सिस्टम के 3 चार्जेस कंसेप्ट यही लगाओगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।